Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन जो है इस पर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. देखो, हम उनके इर्द गिर्द जो भी घटनाएं भी है, उनका सिचुएशन जो है, हालात है, आपको बताने की जो है हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे एंड डेफिनेटली आपको पता चल ही जाएगा. दूसरा है, हर एक कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा A to Z ताकि आपको डिटेल्स में समझ में आ जाए. ठीक है, तो हम एक डेक से उसको देख लेते हैं, दूसरा डेक से हम वेरीफाई करते हैं. लास्ट में हम देखेंगे आपके लिए कुछ गाइडेंस मैसेज ताकि इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना उचित रहेगा. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है, उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग पे क्या चल रहा है. आप अपने पर्सन को जो है पूरी तरह से उनके ऊपर फोकस रखिए, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचिए. ठीक है, जिनके लिए पर्टिकुलरली आप देखना चाहते हैं. मे बी कुछ लोग एक्स के लिए देखना चाहते हैं, कुछ लोग अपने करेंट पार्टनर के लिए देखना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए एक्स भी हो सकता है और करेंट एक साथ भी हो सकता है, बट एक साथ नहीं. सिर्फ और सिर्फ उनके लिए देखना चाहिए जिनके लिए बेसिकली आप सिचुएशन को जानना चाहते हो. अगर एक्स के लिए तो एक्स के लिए, अगर प्रेजेंट सिचुएशन में प्रेजेंट पार्टनर है तो उनके लिए. ठीक है, और अगर आप सेपरेटेड है तभी भी आप देख सकते हैं, नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन में है, एनी सिचुएशन. ओके, सो यहाँ पे 3 कार्ड आया बोल के मैं यहाँ पे ले रही हूँ. यहाँ पे आ रहा है एस ऑफ कप्स, यहाँ पे है डेथ, यहाँ पे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही क्लियर है यहाँ पे. ओके, वी डू हैव द 5 ऑफ वैंड्स. ये तो होना ही था. 2 कार्ड यहाँ पे आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून और है 9 ऑफ कप्स. आई होप यू कैन सी देम. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे मौजूद है. एरीज एंड स्कॉर्पियो मेष और वृश्चिक राशि है. एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा कुंभ, मिथुन और तुला राशि है. एरीज, लियो, सजिटेरियस है. मेष, सिंह, धनु राशि है. लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो है. वाटर साइंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 13, 6, 5, 10 ओके एंड 2 आर इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे 13, 13, 13, 31 हो सकता है. इनका डेट ऑफ बर्थ 13, 6, 5 या 10 हो सकता है. नाउ जो मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र में आ रहा है कि उनके जो आसपास के माहौल जो है, क्या वो बहुत बढ़िया चल रहा है इनकी लाइफ में, बहुत बढ़िया ज़िंदगी जिया जा रहा है? तो बिल्कुल नहीं. यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जो है, उनकी पहली सिचुएशन हम आपको बता देते हैं. दे आर लाइक यू नो व्हाट, इस इंसान की ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो लेकर, ये कॉन्फिडेंस ओवर होना बहुत ज़्यादा ही जो है एकदम गलत होता है. कॉन्फिडेंस लेवल इज़ ओके बट ओवर मीन्स कि आप ऐसा समझते हो कि दूसरे जो आसपास के लोग हैं वो बेवकूफ़ है. तो इनका यही मेंटालिटी इनको लेके डूब रहा है. कहीं ना कहीं पे इन्होंने बहुत ज़्यादा अनस्मार्ट डिसीजन लिया था अपने लाइफ में. मे बी उनके इन्वेस्टमेंट्स को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, वट एवर, एंड नाउ दे आर इन ट्रबल. ये ट्रबल लीगल ट्रबल भी हो सकता है. ठीक है, लीगल ट्रबल भी हो सकता है कि इनका जो है बहुत ज़्यादा पैसा जो है डूब गया या बैंकरप्सी हो गया या कर्जे में चले गए, तो उनके वजह से इनको थ्रेट मिलता है. इनको कहीं ना कहीं पे लीगल थ्रेट्स भी मिल सकते हैं. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और ये क्यों हुआ, और उनको ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा अनलकी है इसलिए ऐसा हो रहा है.
बट बात ऐसा है ना, बिकॉज दिस पर्सन इज गेटिंग द कार्मिक रिजल्ट्स। कर्म का फल जैसा करो वैसा ही आपको भुगतना पड़ता है। अभी ये पास्ट के कर्म के और या प्रेजेंट के कर्म के, कुछ भी हो, आपने जैसा किया है वैसा ही आपको रिसीव होगा। सो इन्होंने आपके साथ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया था? नहीं। क्या आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया था? बिल्कुल नहीं। सो जो जिसको फ्रीडम नहीं देते वो उसको फ्रीडम भी नहीं मिलेगा। इन्होंने आपके साथ एक बढ़िया स्टार्ट तो किया, बट उसको मेंटेन नहीं कर पाए। इनको ऐसा लगा कि आपके कंपैरिजन से किसी से ज़्यादा वो उनको प्राप्ति हो सकती है। ये गलत जो है एक ओपिनियन, आप बोल सकते हो कि ओवर एक्सपेक्टेशन आपसे कि आप इनके लिए बहुत कुछ करेंगे, आप उनको फाइनेंशियली भी हेल्प करेंगे, आपने किया भी होगा, आप उनको मॉरली सपोर्ट करेंगे, आप उनको हमेशा ही राइट राइट, यू आर राइट, आप हमेशा सही हो, करेक्ट हो, ये सब बोलोगे। इवन ये गलत काम भी करेंगे तभी भी आपको हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। सिचुएशन ऐसा पड़ रहा है कि इंसान को ऐसा लग रहा है कि इनके पास सफिशिएंट चीज़ें नहीं हैं। तो जिसके पास सफिशिएंट चीज़ें नहीं होता है वो हमेशा ही असंतुष्ट होते हैं। और प्यार में जो होते हैं उनके पास अगर कम भी हो ना, तभी भी ये संतुष्ट हो जाते हैं। किसी भी चीज़ से इनको प्यार नहीं होता। अगर इनको एक पोजीशन भी ये प्राप्त कर गए ना, तभी भी इनको लगता है इससे मैं ऊपर जा सकता था या जा सकती थी। ठीक है, उसको लेके फिर उनका बहुत हायर एक्सपेक्टेशन बन जाता है, और एक्सपेक्टेशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन डिसअपॉइंटमेंट। तो इनका क्या होता है, जब नाउम्मीद हो जाते हैं तब बहुत ज़्यादा इनका मोरल डाउन हो जाता है, तभी इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, किसी का गुस्सा किसी के ऊपर थोप देते हैं, इस तरह से ये करते हैं। सीमा मतलब पूरी तरह से ना सीमा पार कर जाता है अपने गुस्सा का। ये इंसान जो है आपके जैसा, जब आपको ये देख रहे हैं खुश होते हुए, जब आपको ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ग्लो करते हुए, जब आपको ये देख रहे हैं अपने पैरों पे खड़े होते हुए, कहीं ना कहीं पे आपको ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन लेते हुए, डेवलप करते हुए, स्पिरिचुअली और भी ज़्यादा अच्छे होते हुए, तब इनको और ज़्यादा आपके प्रति जो है मोह माया और बढ़ रहा है। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा है कि जिसको मैंने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था वो सबसे ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, और जिसको मैंने नहीं किया था, जिसके ऊपर मैंने सबसे ज़्यादा किया था, वो नीचे आ रहे हैं। सो उसी तरह से ये है। ये इंसान का बहुत पास्ट में ऐसा सीक्रेट है जो शायद आप नहीं जानते, और जान के भी आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे आप। ठीक है, तो ये इन्होंने आपसे काफ़ी राज छुपाए हैं। क्यों छुपाए हैं? क्योंकि ये आपको इसलिए जानने नहीं दे रहे हैं, इवन अगर आपके साथ इनका संपर्क है तभी भी ये नहीं जानने दे रहे हैं कि शायद आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करोगे या आप उनको छोड़ के चले जाओगे। सो दे कैन नॉट कन्फेस यू द ट्रूथ। ओके, बट दे आर नॉट हैप्पी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे ये इंसान जो है अपने हायर पोजीशन वाले लोगों को बहुत ज़्यादा ही, ठीक है, मतलब सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं ताकि इनका जो है ग्रोथ हो जाए। बहुत पॉलिटिकल माइंडेड का है ये इंसान, तभी भी कंफ्यूज रह जाता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी शायद ये अपने लाइफ में, ठीक है, प्यार में डिसीशंस जो ये चाहते हैं करूँ मैं, वो नहीं हो पाता क्योंकि ये कंफ्यूज पर्सनैलिटी का है। ठीक है, कभी उनको लगता है ये सही है, कभी उनको लगता है वो सही है। नाउ लेट मी वेरीफाई यहाँ पे एस ऑफ कप्स क्यों है। व्हाई दिस एस ऑफ कप्स? फॉल्स पर्सन। इन्होंने स्टार्ट जब किया था तब इनके दिमाग पे ये तो था, बढ़िया आपको लगा कि स्टार्ट हो रहा है, बहुत अच्छा आपका साथ किसी का रिलेशनशिप हो रहा है, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, और ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट देने की जो है पूरी कोशिश भी की है। लेकिन इन्होंने क्या किया, आपको जो है फॉल्स जो है, मतलब उनका आइडेंटिटी भी हो सकता है कि इन्होंने आपको फॉल्स बताया, हो सकता है जो एक्चुअली उनका पोजीशन है उन्होंने आपको वो नहीं बताया।
पूरी तरह से बैकग्राउंड स्टोरी को गलत बता के आपको बताया गया. सो देयर वर लॉट ऑफ फॉल्स थिंग्स. तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने आपके साथ वो छल कपटता से ही, ठीक है, जो चीज़ उन्होंने स्टार्ट किया, अभी उनको ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से आप इनसे अभी बहुत ज़्यादा दूर है चले गए. तो ये इसको किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है. सो व्हेन यू आर राइट दे आर फॉल्स, राइट. सो ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊं जब मैंने गलत किया इसके साथ. सो दे आर नाउ रिपेंटिंग, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है कि जब आप इतना सच थे तो वो इतना क्यों झूठ बोल दिया आपको. यहाँ पे डेथ क्यों है, फैमिली रूम. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आप अगर इनके साथ शादी भी हुआ तो इनका घर छोड़ के चले जाना, फिर इनके साथ कोई नाता ना रखना, ताल्लुकात ना रखना, कहीं ना कहीं पे देयर वॉज कम्प्लीटली एंड टू द सिचुएशन. बट आपने उम्मीद किया था कि इनके साथ जो है अच्छे से दुनिया बसा ले, बट इन्होंने नहीं, इन्होंने क्या किया, दे फेल टू डू दैट. सो ये सिचुएशन फिर से उनके लाइफ में हो. Death is always again the start of a new thing in life, right? New life ahead, new phase ahead. तो ये आपके साथ फिर से एक फैमिली कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. एटलीस्ट उनके माइंड पे अभी ये चल रहा है कि जो हो गया बस हो गया, अब तो फिर क्यों नहीं स्टार्ट हो सकता. ओके, 6 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्यों है, 6 ऑफ स्वर्ड्स देखा, डिस्पेयर. इनका 6 ऑफ स्वर्ड्स ऐसे ही कंडीशन है जहाँ पे बहुत ट्रबल इनके लाइफ में चल रहा था, और अभी धीरे धीरे इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके ज़िंदगी में आ गए तो, क्योंकि बिकॉज द लॉयल स्पिरिट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द डॉग हियर. और यहाँ पे क्या है ना, अगर उनके साथ वफादार कोई हो आप जैसा, तो उनको और कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है. इनका एंग्जाइटी, इनका डिप्रेशन सब स्टॉप हो जाएगा. ओके, 5 ऑफ वैंड्स. यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स क्यों है, लवर्स. इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप करने की तो दूर की बात है, ठीक है, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था दूसरे चीज़ के प्रति. आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप भी हुआ है कुछ लोगों के लिए. यहाँ पे क्या है, द लवर्स कार्ड इज़ ऑलवेज अ चॉइस. इनके पास हमेशा एक चॉइस रहा था. तो इन्होंने क्या किया, आपके साथ, आपके विरुद्ध जाके आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट किए, ठीक है, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे. नाउ विल ऑफ फॉर्चून. यहाँ पे विल ऑफ फॉर्चून क्यों है, मैसेज ऑफ कंसर्न. ये फिर से आपके अंदर वो प्यार जागृत करना चाहते हैं. उनको ऐसा लगता है वी कैन स्टार्ट वंस मोर, व्हाई नॉट. 9 ऑफ कप्स. यहाँ पे 9 ऑफ कप्स क्यों है, दे कैन सेंड यू अ मैसेज विद इन 1 आवर और मे बी विद इन 1 वीक. पाथवे. 9 ऑफ कप्स. इनको ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके साथ इनका कनेक्शन 2 साल से बंद है, या 2 साल से ऐसा कुछ चल रहा है. सो यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आपने ना इन 2 सालों में, या ज़्यादा हो सकता है, कि बहुत बढ़िया जो है अपने ऊपर वर्कआउट किया है, काफ़ी अपने आप को डेवलप किया है, और इसीलिए इंसान आपकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं. तितलियाँ हमेशा, इंसेक्ट्स हमेशा लाइट की तरफ ही जाते हैं, ये जान के रखिए. बट यहाँ पे इतना कन्फ्यूजन क्यों है, वाई देर इज़ 2 ऑफ स्वर्ड्स, वाई ही और शी कैन नॉट टेक द डिसीजन. टॉयल एंड लेबर. यहाँ पे क्या है ना, सबसे ज़्यादा जो रुकावट क्रिएट हो रहा है उनके लाइफ में वो है फाइनेंशियल कंडीशन. जैसे मैंने आपको बताया, मेहनत करना ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है, और टाइम बहुत ही कम होता है उनके पास. ये इंसान हर वक्त ज़्यादा ही हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन उसके हिसाब से उनको उतना कंपनसेशन भी नहीं मिलता. सो दे आर थिंकिंग मे बी, देखो, अनएक्सपेक्टेड इनकम. तो उनको ऐसा लगता है कभी कभी इनके पास पैसा आ जाता है, बट नॉट ऑन अ स्टडी लेवल, ठीक है. उनको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन को पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कनेक्शन को करूँ. अगर मैंने अभी ये किया तो शायद, जैसे होता है ना कि मनी समटाइम्स बिकम्स द द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स.
सारे फसाद की जड़ कभी कभी पैसा हो जाता है। तो इनको ऐसा लगता है पहले मैं टाइम दे दूँ अपने काम के ऊपर, जितना भी मैंने कर्जा लिया या उठाया या जो भी हुआ उसको पहले मैं रेक्टिफाई करूँ एंड देन आई कैन टेक द डिसीजन। बट दे आर गोइंग टू टेक द डिसीजन, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि इसके नीचे ही था द किंग ऑफ कप्स, वेयर अ जॉइंट सेटअप इज अगेन ऑब्जर्व्ड, जहाँ पे फिर से ये इंसान उम्मीद रखते हैं सब साथ साथ हो जाएंगे। ठीक है, हम सब साथ साथ हैं, उस तरह से सिचुएशन है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। नाउ लेट मी सी आपके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पे, आपके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पे, आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पे, आपके लिए क्या मैसेजेस है। यस, सन एंड द मून। सो ट्रस्ट, आप इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट रख सकते हैं या अपने ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट रखना ज़रूरी है। अबंडेंस एंड हेल्पफुल पीपल, देयर इज समथिंग बेटर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, काम के ऊपर करना चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इनके साथ फिर से आपको पैचअप करना चाहिए, तो आप कर सकते हो। आप भरोसा रखना पड़ेगा, फिर ट्रस्ट आपको एक दूसरे के ऊपर होना पड़ेगा, इनको भी आपके ऊपर, आपको भी इनके ऊपर, तब जाके एबंडेंस मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं, बट जो एक मानसिक शांति है, एक हैप्पीनेस है, एक इटर्नल ब्लिस, ठीक है, वो आपको दोनों को प्राप्ति होगी, वो परम शांति फिर प्राप्ति होगी आपको। एक दोनों के ऊपर ट्रस्ट जो अभी मिसिंग है वो होना पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी लॉट ऑफ क्लैशेस, बहुत ज़्यादा ही, फिर एक साथ तो होंगे फिर बिछड़ जाने का योग पड़ जाएगा अगर यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है तो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.